नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की जो रशिया और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रविवार की सुबह जब कीव में सायरन गूंजे तब एक बार फिर साफ हो गया कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अभी थमने का नाम नहीं लेने वाला है। रूस ने जो है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कीव सहित कई प्रमुख शहरों पर व्यापक हमला किया है। इन हमलों का निशाना केवल सैन्य ठिकाने नहीं थे बल्कि ऊर्जा संयंत्र, रेलवे नेटवर्क और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी थे। खासतौर पर ओडिशा के रणनीतिक बंदरगाह को जो है निशाना बनाए जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनाज निर्यात पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव से दुखद खबर सामने आई है, जहां एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है और कम से कम 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवासीय इमारतें जो है वे भी इसकी चपेट में आ गई है। लोगों को रात भर बंकरों में शरण लेनी पड़ी। राजधानी कीव के अलावा निप्रो, मिकोलेव, पोलेटा और साथ ही सुमी जैसे शहरों में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई है। कई इलाकों में जो है बिजली आपूर्ति बाधित हुई और रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूस का उद्देश्य बातचीत के जरिए युद्ध समाप्त करना नहीं बल्कि लगातार हमले करके यूक्रेन को कमजोर करना है। उनके अनुसार इसी सप्ताह रूस ने जो है 1300 ड्रोन और 1400 गाइडेड बम और 96 मिसाइलें दागी। ताजा हमले में ही 33 मिसाइल्स और 274 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि युद्ध अब तकनीकी और जो है दूरगामी हथियारों की लड़ाई में बदल चुका है, जहां ड्रोन और मिसाइलें निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। इससे पहले यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की सीमा के भीतर लगभग 1400 किलोमीटर तक ड्रोन भेजकर हमला किया था। इस हमले में रूस की एक मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा और 11 लोग घायल हुए थे। इससे आपको बता दें कि साफ है कि ये जो संघर्ष है अब ये केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा बल्कि दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों तक फैल चुका है। 4 साल से जारी ये युद्ध न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों पर भी गहरा असर डाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास हुए हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। अमेरिका लगातार मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा है, लेकिन जमीनी कब्जों और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। क्या दोनों देश किसी साझा समाधान पर पहुंच पाएंगे या फिर हमलों और जवाबी हमलों का यह सिलसिला और लंबा चलेगा। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष अभी और तेज हो सकता है। आम नागरिकों की जिंदगी, बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय स्थिरता सब दांव पर लगे हैं। दुनिया की नजरें अब अगली जो है कूटनीतिक पहल और साथ ही जमीनी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि ये जो युद्ध है ये फिर से रुकने का नाम नहीं ले रहा। रशिया यूक्रेन युद्ध काफी समय से चला आ रहा है और अब फिर से ये युद्ध और ज्यादा तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है लगातार काफी सालों से जो है देखने को मिल रहा है और अब और ज्यादा ये बढ़ चुका है। 4 साल से जारी ये युद्ध न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है बल्कि अगर बात की जाए वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास हुए हैं कि बातचीत के जरिए जो है सब कुछ सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अमेरिका भी इसमें बीच में आया है कि वे चाहता है कि दोनों जो देश है वे आपस में शांति पूर्वक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका लगातार जो है मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा था, लेकिन जमीनी कब्जों और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर सहमति ही नहीं बन पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये जो युद्ध है ये कभी थमेगा भी या नहीं। क्या दोनों देश किसी साझा समाधान पर पहुंच पाएंगे या फिर हमलों और जवाबी हमलों का ये सिलसिला और ज़्यादा लंबा चलेगा। इसी तरह लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है कि लोग भी जो है वे भी इसी तरह पिसते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अभी के लिए फ़िलहाल
इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने, और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।